तो भाई लोग क्या हाल चाल है। ओलेट्रा ग्रीन टेक इतना रेड टेक क्यों बना हुआ है, जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। लेकिन उससे पहले वार्निंग, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं किसी भी तरह से स्टॉक को बाय या सेल करने की नहीं कहता, इसलिए अपनी समझदारी से स्टॉक का सिलेक्शन करें। तो बाजार में बढ़ते ईवी गाड़ियों की डिमांड की वजह से सरकार ने ईवी बसों को भी बढ़ाने का सोचा है, जिसके लिए सरकार ने कई सारी स्कीमें चलाई, जिसमें इन ड्राइवरों को सहायता देना और उनकी मदद करना शामिल है। योजनाओं में अभी तक सरकार 3 फेम ला चुकी है। फेम 1 में 2015 से 2019 तक 425 बसों को खरीदना शामिल था। फेम 2 में 7120 बसें खरीदना है, जो 2019 से 2024 तक चलेगा। और अभी सरकार 60,000 ईवी बसों के लिए भी बोलियां लगाएगी, जिसमें फेम 3 योजना के तहत सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार करेगी। और अभी बाजार में 93% तो निजी बसें हैं, जिसमें सिर्फ 7% ही सार्वजनिक बसें हैं, जिसके लिए सरकार सिर्फ 7% सार्वजनिक बसों को ही फायदा पहुंचाएगी। और सिर्फ कुछ ही निजी ड्राइवर हैं जिन्होंने ईवी बस खरीदने की सोचा है। वैसे इतनी सारी फालतू बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में भी 93% निजी बसें हैं और सिर्फ 7% बसों के लिए ही सरकार ने ये स्कीम लाई है। तो आगे जाके कुछ ऐसा हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसी नीतियां ला दे जिसकी वजह से ये निजी बस वाले भी नई बसें खरीदें या फिर ईवी बसों की तरफ शिफ्ट हो जाए, जिसके लिए मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि आगे भी सरकार 2027 तक 50,000 नई ईवी बसें जोड़ेगी और 2030 तक 8 लाख डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलेगी। तो अभी भारत में ईवी बसों का मार्केट कैप $0.86 बिलियन है, जिसको 2030 तक $2.83 बिलियन रखने का लक्ष्य रखा है। इस हिसाब से इस मार्केट को 21.89% के CAGR से ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। हालांकि मार्केट की कंडीशन कभी भी खराब हो सकती है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देते। मोटर इंटेलिजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा शेयर टाटा मोटर्स का है, फिर ओलेट्रा ग्रीन टेक का, फिर PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी का और JBM का लास्ट। लेकिन हम जानते हैं कि ओलेट्रा सबसे ज़्यादा ईवी बसें बेचती है। और इसी फील्ड में एक और कंपनी उतर रही है, अशोक लेलैंड, जिन्होंने कहा है कि शुरुआत में तो ये 2500 ईवी बसें बनाएगी, लेकिन आगे जाकर ये 5000 सालाना ईवी बसें बनाने का टारगेट रखेगी। और इस कंपटीशन में टिके रहने के लिए ओलेट्रा भी अपनी जी जान लगा रही है। अभी कुछ समय पहले ही टाटा मोटर्स को दिल्ली सरकार के लिए 1500 ईवी बसें बनाने का ऑर्डर मिला है, इसलिए ओलेट्रा भी फटाफट ऑर्डर ले रही है। और चेन्नई से भी अशोक लेलैंड ने 500 ईवी बसें बनाने का ऑर्डर लिया है। तो हम पहली वजह तो इसको मान सकते हैं कि 7% मार्केट में ये सारी कंपनियां मार्केट शेयर छीनने में लगी हुई है, जहां पर ओलेट्रा को भी पिसना पड़ रहा है। और एक और बात ये हो सकती है कि अभी मार्केट की कंडीशन बहुत बुरी चल रही है और ओलेट्रा का रेजिस्टेंस लोअर लो बनता जा रहा है और इसका सपोर्ट भी बार बार टच हो रहा है, जिसका सीधा सिग्नल है ब्रेक डाउन। पर आगे मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो यही वजह है कि ओलेट्रा क्यों गिर रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।